बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार 3 सप्ताह से भी अधिक दिन हो गए सत्याग्रह करने, लेकिन इस सत्याग्रह का कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन आज बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज पटना हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई होगी। वकील प्रणव कुमार ने आर्टिकल 226 के तहत याचिका दायर की है और इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। बताते चले हम आपको कि लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब आंदोलन से कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आया, सत्याग्रह से कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आया, तो अब एक कोर्ट ही रास्ता है जहां से उन्हें न्याय मिल सकता है। और जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी तो वहां से कहा गया कि पहले आप पटना हाई कोर्ट जाइए, वहां जाकर याचिका दीजिए, उसके बाद अगर हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद हम इस पूरे मामले को देखेंगे। और वो याचिका सीधे पटना हाई कोर्ट आ गया। पटना हाई कोर्ट में जब याचिका दायर की गई तो आज यानी कि 15 जनवरी को वो अहम दिन है जिस दिन बीपीएससी री एग्जाम को लेकर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार इसका इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ अभी भी गर्दनीबाग में सत्याग्रह चल रहा है, प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्य सचिव यानी कि बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने भी बीपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत की। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी बीपीएससी अभ्यर्थियों से बात की, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आया। जहां एक तरफ अभ्यर्थी लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, तो दूसरी तरफ आयोग री एग्जाम के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि जहां पर कुछ इस तरीके के कारनामे हुए थे, एग्जाम नहीं दिया गया था, क्वेश्चन पेपर बाहर आ गए थे, तो वो केवल एक केंद्र है, एक सेंटर है, वो है पटना बापू परीक्षा परिसर। वहां पे हमने फिर से एग्जाम आयोजन करवाया और अब तो आंसर की भी आ गए हैं। यही महीना है यानी कि जनवरी महीने में रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। बीपीएससी पूरे मूड में है कि इस परीक्षा को रद्द नहीं करना है। दूसरी तरफ पूरे बिहार भर के अभ्यर्थियों की यही गुहार है कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और अब जब सत्याग्रह से कोई परिणाम नहीं आया, आमरण अनशन से कोई परिणाम नहीं आया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अभ्यर्थी मिलना चाह रहे थे, नीतीश कुमार ने साफ तौर पर मिलने से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार नहीं मिले इन तमाम अभ्यर्थियों से। तो एक अब कोर्ट ही रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन अब जब पटना हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है तो आज का दिन बेहद अहम है। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि आज वो फैसला आ जाए जिस फैसले का इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे थे। बताते चले हम आपको कि 13 दिसंबर को बीपीएससी 70वीं पीटी की परीक्षा ली गई। परीक्षा में धांधली की खबर आई, उसके बाद 15-16 से ही अभ्यर्थियों ने मूड बना लिया कि हम सत्याग्रह करेंगे। तब से लगातार गर्दनीबाग में वो सत्याग्रह कर रहे थे, लेकिन उसके बाद प्रशांत किशोर का उन्हें साथ मिला। प्रशांत किशोर ने कहा कि आप पटना के गांधी मैदान आ जाइए, और जब गांधी मैदान वो आए तो उन पर लाठीचार्ज की गई। लाठीचार्ज के बाद फिर से प्रशांत किशोर और अभ्यर्थियों ने मिलकर बीपीएससी को समय दिया, कहा कि आप समय लीजिए और ये पूरा काम कर दीजिए, री एग्जाम का आयोजन करवा दीजिए। लेकिन इसके बावजूद आयोग नहीं मानी और प्रशांत किशोर 2 जनवरी की शाम से ही पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। लेकिन 5 या 6 जनवरी को उन्हें भी वहां से हटा दिया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया। बेल पर प्रशांत किशोर बाहर आए और उसके बाद अब भी लगातार वो आमरण अनशन पर ही बैठे हुए। इस पूरे मामले में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की भी एंट्री हुई। आरिफ मोहम्मद खान ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की और कहा कि प्रशांत किशोर को कहिए कि वो आमरण अनशन खत्म कर दे। लेकिन प्रशांत किशोर अब भी अपनी बातों पर अडिग है। लगातार ये सत्याग्रह चल रहा है। दूसरी तरफ आज कोर्ट का जब फैसला आएगा, फैसला क्या अभ्यर्थियों के पक्ष में होगा, फैसले में क्या होने वाला है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर।
काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गई, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो दी रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।